जय सच्चिदानंद। जो स्वयं जागृत है, यह जागृत का मतलब होता है जो प्रकाश को उपलब्ध हो गया है और निश में रहता है, वही केवल अन्य का सहायक हो सकता है। आपके पास कुछ होगा तभी दूसरों को सहायक होगा नहीं। आप प्रकाश के उपलब्ध हो गए, आप किसी को दे सकते हो प्राण शक्ति। इसलिए स्वयं जागृत होना है और वही केवल अन्य का सहायक हो सकता है। जो स्वयं निद्रित है वह दूसरों को कैसे जगाएगा? स्वयं अज्ञानी है तो दूसरे को अज्ञान कैसे काट सकता है? और जिसके भीतर स्वयं ही अंधकार का आवास है वह दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत कैसे हो सकता है? निश्चय ही दूसरों की सेवा स्वयं के सृजन से ही प्रारंभ हो सकती है, पर हित स्वहित के पूर्व असंभव है। क्या कहा गया? पर हित स्वयं हित के पूर्व असंभव है। जब हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो हम दूसरों को क्या कल्याण कर सकते हैं? कोई मुझसे पूछता था, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा, पहले साधना तब सेवा, क्योंकि जो तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम किसी को कैसे दोगे? साधना से पाओ तभी सेवा से बांटना हो सकता है। सेवा की इच्छा बहुतों में है, पर स्व साधना और आत्म सृजन की नहीं। वह तो वैसा ही है कि जैसे कोई बीज तो बोना चाहे लेकिन फसल काटता है। जब बीज बो ना पाए और फसल काटना चाहता है, वो कैसे हो सकता है? ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। किसी अत्यंत दुर्बल और दरिद्र व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, प्रभु मैं मानवता की सहायता के लिए क्या करूं? वह दुर्बल शरीर से नहीं आत्मा से था और दरिद्र तन से नहीं जीवन से था। बुद्ध ने एक क्षण प्रगाढ़ करुणा से उसे देखा। उनकी आंखें दयालु हो गई। वे बोले, केवल एक छोटा सा वचन पर कितनी करुणा और कितना अर्थ उसमें था। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हो तुम और क्या कर सकते हो तुम, इसे हम अपने मन में दोहराएं। वो हमसे ही क्या कहा गया है, हमसे ही कहा गया है। सब करना स्वयं पर और स्वयं से ही प्रारंभ होता है। भगवान बुद्ध ने करुणा के भाव से 2 बार देखा उनको। उसने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ, मगर उनका कुछ नहीं था, तो भगवान ने उनकी दृष्टि से उनको देखा, ट्रांसफर कर दिया। और बिना बिना वो कर नहीं सकेगा। स्वयं के पूर्व जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है वह भूल में है। स्वयं को जो निर्मित कर लेता है, स्वयं जो स्वर्थ हो जाता है, उनका वैसा होना ही सेवा है। सेवा नहीं जाती, वह तो प्रेम से सहज ही निकलती है। प्रेम आनंद का स्मरण है। अंतस में जो आनंद है, आचरण में वही प्रेम बन जाता है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। एक दृष्टांत है, एक महात्मा, एक मंदिर बन रहा था। 3 कारीगर लोग पत्थर से मूर्तियां निर्मित कर रहे थे। तो महात्मा ने कहा, एक भाई साहब को कहा, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, पत्थर काट रहा हूं। ऐसा कहा, पत्थर काट रहा हूं। इनका मतलब वो दुखी था। उनके अंदर भावना थी, संयोग वो सब कर रहा है, करना पड़ता है। दूसरे को कहा, भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं रोजी कमा रहा हूं। उनसे थोड़ा उच्च लेवल का था, मैं रोजी आमदनी कमा रहा हूं। ऐसा प्रत्युत्तर दिया। तीसरे को पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं आनंद ले रहा हूं, क्योंकि ये पत्थर परमात्मा की मूर्ति बन रहा है। जब मूर्ति बनेगी तो कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। ऐसा तीनों को मिलता है और दृष्टि चेंज है। एक दुख में है, एक रोजी कर रहा है और दूसरा आनंद ले रहा है।
रोजी तो उनको ही मिले, मगर भाव से कंडा रहा है। जो भाव से करता है तो स्वयं कर में उस भावना से परमात्मा वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। जब वो मूर्ति मंदिर में लगेगी तो लोगों को देखेंगे, आनंद मिलेगा। आनंद का बीज बो रहा है वो। पैसा तो तीनों को मजदूरी मिलेगी, मगर दृष्टि चेंज है, नजरिया चेंज है। एक का दुख है, दूसरा रोजी है, तीसरा आनंद की मस्ती में। काम तो तीनों घंटों करना ही, 8 घंटा है तो 8 घंटा काम तो करना ही। जो मूर्ति कंडा तीनों बना रहे वो काम तो करना ही, फिर भी नजरिया चेंज है। तो उनके अंतकरण में एक भावना प्रकट होती है, और भावना प्रकट होने से आंतरिक जगत में अवश्य प्रकाश का अनुभव होता ही है। आप आनंद में जीते हो या दुख में जियो, कभी काम करना पड़ता है तो करते हो, वो आपका स्वभाव नहीं बनता, करना ही पड़ेगा। सब बैठे मैं कर रहा हूँ, ये भी काम तो हुआ ना, फिर भी कर मैं सेवा कर रहा हूँ। लोग खाएंगे तो अमूल बता दें, क्लिप बना रहे तो वैसा ही आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो हमें भी वही आनंद स्वरूप में लीन रहना है। जो भी कार्य है, जो हमको सौंपा गया है, वो कार्य करना है, मगर भाव से, प्रेम से दोनों काम होते हैं। आपका हार्ट, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है, और अंदर से आनंद प्रकट से उनके भी तरंग है। मूल तत्व से कारण में, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म में प्राण, और स्थूल तरीके कोष 15 है पहुंचती है। तो बाहर की कोष कोशिका में कितना प्रभाव बढ़ता है, आपका ऑरा कितना प्रभावित होता है, ये वही ऑरा काम लोगों को काम आता है। तो हमें हमारा दृष्टि, नजरिया चेंज करना है। जो भी कार्य सौंपा जाए, चाहे नॉर्मल लेवल का हो, नीचे लेवल का समझ लो, फिर भी आनंद से करना है। जो सेवा दी गई है हमें करना है, करना ही है, प्रेम से करो, बहुत उनसे चेंज होता है। मैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियों को प्रस्तुत देखता हूँ। इन शक्तियों में से अधिक शक्तियाँ सोई ही रह जाती है, और हमारे जीवन के सोने की अंतिम रात्रि आ जाती है। हम उन शक्तियों और संभावनाओं को जगा ही नहीं पाते। इस भ्रांति हम में से अधिकतम लोग आधे ही जीते हैं, या उनमें से कम। हमारी बहुत सी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ अधूरी ही उपयोग में आती है, और आध्यात्मिक शक्तियाँ तो उपयोग में आती ही नहीं है। हम स्वयं में छिपे शक्ति स्रोतों से न्यूनतम ही खोजते हैं, और यही हमारी आंतरिक दरिद्रता का मूल कारण है। 77 चक्कर में 1000 पंखुड़ियां हैं, हमें अभी एक को ही नहीं जानते। जैसे आप प्रकाश की वर्षा का अनुभव करते हो, तभी ये पंखुड़ियां खुलती है। ये तरंग आपके साथ जुड़ता है, और आपके अंदर हर एक संभावनाएं प्रकट होने लगती है। ज्यादातर लोग मजदूरी करते कर जीवन पूरा कर देते हैं, तो उनके पास बेचारे पे क्या रह जाए, रिकॉर्ड भी क्या होगा। मजदूरी करते करते जब अंत समय आता है, तो उनमें से आप 2-5% हमारी शक्ति का उपयोग करते हैं, बाकी की छिपी रही है। हमारे पास पहले सोचो ना, क्या था, कुछ नहीं था, हम भी वैसे ही काम करते थे। जीवन के ज्यादातर हिस्सा हमने वैसे ही गंवा दिया। जब आप उपलब्ध न होते तो वैसे ही मृत्यु तो निश्चित है, जाना तो सबको है। ऐसे ही चले जाते तो ऐसा ही जन्म आपको मिलता, फिर से शुरुआत करना है। अब हम इतने आगे बढ़े हैं, हमारा सुर वहां से आगे ही बढ़ेगा। तो हमें भी जागना है, लोगों को जगाना है। आप परमात्मा के ही संतान हैं। जब ऐसा विचार हम डालेंगे और कुछ उनका कार्य कर दोगे, तो उनको ऐसा लगेगा, हाँ ये हमारे जैसा ही है, फिर भी कर सकता है, तो मैं क्यों ना ऐसा बनूं। कभी तो प्रतीक बनना पड़ेगा किसी के सामने। इसलिए तो हम दूसरों का कार्य थोड़ा बहुत करते हैं कि उनको विश्वास आ जाए। ओम तपोन बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि थोड़ा लोगों का काम कर दे, तो लोगों को विश्वास हो कि ये कर सकते हैं, तो हम भी करेंगे, हमसे भी हो जाएगा। मगर ज्यादातर लोग नींद में ही रहते हैं, एक काम पूरा फिर चले जाते हैं।
दूसरी तकलीफ होती तब वो आते हैं। खुद को तैयार नहीं करते, खुद को मायूस समझते, मेरे से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं एक दरिद्र हूं, ऐसा सोचते। जब जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। मैं दरिद्र हूं, अब रहूंगी क्योंकि आपने प्राण से बोला है, इधर में वही रिकॉर्ड होगा। इस समय है, मेरा जी चला जाएगा, मैं परमात्मा का संतान हूं। जब ऐसा भाव अंदर में जागृत होता है तो आप हर एक कार्य कर सकते हो। तो हमारी सोच बदलनी है। इस हीनता से ऊपर उठना अत्यंत आवश्यक है। अपने ही हाथों दीनहीन बने रहने से बड़ा कोई पाप नहीं है। भूमि खोदने से जल स्रोत मिलते हैं, ऐसा ही जो स्वयं को खोदता सीख जाता है वे स्वयं में ही छिपे अनंत शक्ति स्रोतों को उपलब्ध हो जाता है। किंतु उनके लिए सक्रिय और सृजनात्मक होना होगा। जिसे स्वयं का पूर्ण होना है, पाना है, वो जबकि दूसरे विचारों की करते रहता है, विधायक रूप से सक्रिय हो जाता है और जो थोड़ा सा जानता है उसे ही पहली क्रिया में परिणित कर लेता है और बहुत जानने को नहीं रुकता और इस भ्रांति के एक कुदरती चलाकर वह स्वयं में शक्ति का कुआं खोद लेता है। जबकि मात्र विचार करने वाले बैठे ही रह जाते हैं। जैसे सोचा मेरे को कुआं खोदना है, सीधा सक्रिय हो जाता है, आज नहीं तो कल पानी आना ही है। मगर वैसे खाली विचारों में बैठे रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। एक कदम आगे बढ़ाना ही है। हम जानते हैं हम कुछ नहीं देख पाते, फिर भी एक कदम आगे बढ़ाना ही है, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहां तो अंधकार ही है। हमारी आशा अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, तो कहीं न कहीं थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। जैसे कदम उठाओगे दूसरा कदम वैसे उठ जाएगा, तो आप आगे बढ़ पाओगे। जो व्यक्ति अपनी पूर्ण संभावित शक्तियों को सक्रिय कर लेता है वही पूरे जीवन को अनुभव कर पाता है और वही आत्मा को अनुभव करता है, क्योंकि स्वयं की समस्त संभावनाओं के वास्तविक बन जाने पर जो अनुभूति है वही आत्मा है। विचार पर ही मत रुके, चलो और कुछ करो। 1000 मील चलने से, विचार करने से एक कदम चलना भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वह कहीं न कहीं पहुंचता ही है। तो हमें इस दृष्टांत कथाओं से अपने जीवन नौका को चेंज करना है कि हमारे अंदर पूरी संभावनाएं हैं और उनको हमें आज ही जानना है। ऐसा नहीं सोचना है मेरी तो उम्र इतनी हो गई, अब मैं क्या करूं। आप जहां से स्टार्ट करते हो वहां से परमात्मा हाजिर होते हैं और शक्तियां भी वो देते हैं। हमें तो खाली कदम उठाना है, स्वयं आप आगे बढ़ पाओगे। जय सच्चिदानंद।